हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब उसे तो इसी बात की खुशी हुई जा रही होती है कि वो उसे लाइक करता है और उसे पूछने लगते हैं कि क्या आप डेट करने लगे हैं। ये बात सुनकर जुनसी उसे कहने लगता है कि हाँ, पर मेरी एक बात माननी होगी तुम्हें। मुझे ऐसी लड़की या ऐसी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरी दोस्त को बुली करे। अगर तुम आज इनको बुली करना छोड़ देती हो तो फिर हम डेट कर सकते हैं। ये बात सुनते वो कहती है कि मैं बुली तो नहीं कर रही और हम तो बल्कि बहुत अच्छी दोस्तें हैं। इसने तो फौरन से अपना बिहेवियर इसके साथ चेंज कर लिया था ताकि वो उसको बुरा ना समझे। यहाँ तक कि जुनसी उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो, तो वो फौरन से कहती है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो उसे कहता है कि हम मूवी देखने के लिए चलेंगे, तुम बताओ कौन सी मूवी देखें। तो वो उसे कहती है कि जो भी दिखा दोगे मैं देख लूंगी, मुझे सभी पसंद है। जबकि हमें जायो दिखाया जाता है जो स्कूल से अपना जा रहा होता है। वैसे ही उसे आजिन की कॉल आती। आजिन उसे कॉल करके अपने पास आने को बोलती है कि मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही ये भागा भागा उसके पास पहुंच जाता है। अब तो शायद इसके दिल में भी आजिन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, इसलिए तो उसे इस तरह सैड या किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो सारी बात उसे बता देती है। अब इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ तक कि वो तुझसे ये भी पूछने लगता है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। और जब गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो ये उसे रोक लेती और अपने पास बिठा लेती है। यहाँ तक कि उसे बात करते करते आजिन की आंखों में आंसू भी आ जाते और ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता उसकी आंखों में आंसू, और उसे कहता है कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। अब ऐसे हमें नेक्स्ट वीक क्लास में दिखाया जाता है। मोनीटर सभी बच्चों से पैसे लेने के बाद एक इन्वेलप में रख रही होती है और जैसे बाहर आती है तो उसे आगे से आजिन मिल जाती। आजिन उसे रोककर कहती है कि मैं भी पैसे देना चाहती हूँ। तो वो उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम पैसे ना दो। तो वह कहती है कि र्यूमर्स की वजह से तुम ऐसा कह रही हो ना। तो ये घबरा जाती कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वह कहती है कि नहीं, मैं फिर भी पैसे दूंगी। ये कहकर उसे पैसे दे देती है और साथ ही साथ कान में ये भी बता देती है कि ये र्यूमर फैलाने वाली कौन लड़की थी। और इधर सियोंग वॉशरूम में दिखाई जाती जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। उसकी फ्रेंड्स आजिन को लेकर जब कोई बुरी बात करने लगते हैं तो वो फौरन से रोककर उसे कहती है कि वो सब गलती से हुआ था, मैंने उसके खाने में कुछ भी नहीं गिराया था और उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। ये कहकर वहाँ चली जाती। उसका ये बिहेवियर उन लोगों को काफी अजीब लगता है, पर इस बात पर भी उन्हें थोड़ा हो रहा होता है कि अचानक से जुनसी उसे डेट कैसे करने लग गया है। वो तो हर टाइम आजिन के साथ होता है और आजिन के साथ इसकी नहीं बनती, पर उसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। जुनसी उसका तो यही चीज उसको बस मैटर करती थी। अब क्लास में आकर जब अपना लॉकर ओपन कर रही होती है, वहीं पर साथ में आकर आजिन पहले तो इसके लॉकर का पासवर्ड देख लेती और फिर इसे पूछने लगती है कि तुम्हारा और जुनसियों का कैसा चल रहा है। ये बात सुनकर थोड़ी घबरा सी जाती है तो वो उसे कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये कहकर स्माइल करके वहाँ चली जाती है और वैसे ही वो जायो को भी मैसेज कर देती है कि पीए की क्लास होने वाली, इतने बजे आ जाना क्लास में, और साथ ही साथ सियोंगुई के लॉकर का कोड भी उसे बता देती है। अब वो अपना काम करने के लिए निकल जाता है इसका मैसेज देखते साथ ही। जबकि जिनसियो जो क्लास के लिए आ रहा होता है तभी उसके सामने से आजिन भी गुजर कर जा रही होती है, पर वो इसे नहीं बुलाती और वैसे ही पीछे से सियोंगुई आ जाती है जो जुनसियो को देखते साथ ही उसे फौरन से बुलाकर बताने लगती है कि मैंने मूवी की टिकट कर लिया है, हम साथ में फिर देखने के लिए जाएंगे और ये पीए की क्लास मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। तो वह कहते हैं कि फिर बंक कर दो ना, बंक करके क्लासरूम में आना, हम वहाँ से मूवी देखने के लिए चलेंगे। पर वो सोचने लगती है कि फिर मुझे कैसे बहाना करके आना होगा। तो वह कहते हैं कि कोई भी बहाना कर देना और कहना कि मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ, और वो सच में ऐसा ही करती है। सर को बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो सर भी उसको जाने की परमिशन दे देती है। ये भी खुश होकर भागते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर आजिन दिखाई जाती है जो सर से बात करने के लिए उनके पास ही आ गई थी और ये लगती है कि आप हमेशा यहीं पर आकर कॉल पर बात करते हो, काफी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं, बाहर तक आवाज आती है। तो कहते हैं कि हाँ, तो क्या हुआ। और इधर सियोंगुई जो क्लास में पहुंचने के बाद बोर्ड पर देखते लिखा होता है कि अगर तुम क्लास में आ गए हो तो इसको याद से रेस करके आना। तो ये फौरन से पकड़कर डस्टर रेस कर देती है। अब उसके क्लास से जाने के बाद जायो क्लास में आता और सबसे पहले वही पैसों वाला इन्वेलप पकड़ता और उस इन्वेलप को सियोंगुई के लॉक को ओपन करके उसमें रख देता और साथ में आजिन को भी उसने मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ से निकल गई है। अब ये भी सर के सामने बैठकर अपनी बात को स्टार्ट करने लगती है और सर से कहने लगती है कि मैं ये बात करते हुए बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही कि आप मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि नर्वस होने के बाद मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा कांपता है। सर थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ रखूं। तो कहती है कि जी सर प्लीज, फिर मैं अपनी बात कर पाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कर पाऊंगी। और वैसे उसी टाइम पर सियोंगुई भी उसी साइड से गुजर रही होती है और जैसे उसकी नजर इस क्लासरूम के अंदर पड़ती है तो वहीं पर देखकर रुक जाती है और सर का हाथ इसके हाथ के ऊपर देखकर तो और भी ज्यादा बड़ा इसे शौक लगता है और फिर दोनों की चुप करके खड़े होकर बातें सुनने लगती है, जिसमें थोड़ी बहुत बातें से समझ आती है और लव वाली बात चल रही होती है। सर कोई बात करने लगते से पहले सर की बात कट करके ये कहती है कि जी सर, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और मैंने इस बात के ऊपर काफी सोचा और मुझे आपकी लव वाली बात बिल्कुल ठीक लगी है। अब ये सुनकर तो इसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी बात पता लग चुकी है। जबकि इधर सुनजियो दिखाया जाता है जो क्लास कैप्टन के साथ बैक रूम की तरफ आया हुआ था। तभी क्लास कैप्टन को याद आता है कि मैं तो क्लास को लॉक करना ही भूल गया था, क्या तुम जाकर लॉक कर दोगे। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्लास लॉक नहीं हुई, मतलब पहले भी काफी चीजें चोरी होती रही हैं और अगर अभी भी चोरी होगी तो सब लोगों ने मिलकर तुम पर इल्जाम लगाना है, तो मैं चाहता हूँ तुम इससे बच कर रहो। अब
वैसे सब बच्चे क्लास में आ रहे होते हैं। जैसे ही क्लास मॉनिटर क्लास में आती है तो वो सबसे पहले इन्वेलप देखती है जिसमें उसने सारे पैसे रखे हुए थे, पर वहाँ पर कोई भी इन्वेलप नहीं होता। ये देखते साथ ही वो परेशान हो जाती और पूरी क्लास में इधर उधर ढूंढ रही होती। तभी उसे याद आता है कि सबसे पहले क्लास में सियोंग आई थी, इसलिए वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने इन्वेलप उठाया। वो तो अपने ख्यालों में होती है, कहती है कि क्या मतलब, मैंने क्यों उठाना है। तो वो कहती है कि तुम फिर नर्स ऑफिस में क्यों नहीं हो, यहाँ क्लास में क्यों बैठी हुई हो, तुम तो वहाँ से पेट दर्द का कहकर आई थी ना और बोलकर आई थी कि तुम नर्स ऑफिस में जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं वैसे यहाँ पर आकर बैठ गई। तो वो कहती है कि क्लास तो लॉक थी ना, तो तुम क्लास में कैसे आई। तो कहने लगती है कि नहीं, क्लास तो लॉक नहीं थी। पीछे से क्लास मॉनिटर बोलता है कि मैं तो लॉक करके गया था, उसे पता था कि अब इल्जाम उस पर आना, इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम ही सियोंग पे लगा दिया था। अब उसे तो वो लोग बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ते। अब उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा होता है तो फौरन से अपना बैग सबके सामने दिखा देती है, अपनी चीजें नीचे गिरा करके, इसमें देखो कोई इन्वेलप है। वैसे पीछे से जायो आ जाता और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे लॉकर में होगा, वैसे भी तुम अपने लॉकर को लॉक लगा कर रखते हो, उसमें ऐसी भी क्या चीजें होती हैं। पर उसे आगे कहने लगती है कि तुम अपने से काम रखो ना। पर वैसे ही जायो इसको साइड में धक्का देकर इसके लॉकर को मार कर तोड़ देता और सबके सामने लॉकर को ओपन करता है। यहाँ तक कि उसमें उसका मोबाइल भी होता और मोबाइल देकर कहने लगता है कि तुमने मेरे मोबाइल को भी चुरा लिया था। तो वह कहती है कि नहीं, तुमने गिराया था और मैंने उठा लिया, मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूंगी, पर उसके बाद तुम स्कूल ही नहीं आए तो वापस करने का मौका ही नहीं मिला। पर वो इन्वेलप भी पूरी क्लास के सामने कर देता है, इसके लॉकर से निकाल कर, यहाँ तक कि ईयरबड्स भी इसके सामने कर देता है जो किसी और के ईयरबड्स होते हैं। अब सारी चीजें अपने लॉकर में देखकर ये भी परेशान हो जाती है कि इतना कुछ कहाँ से आया। और मॉनिटर भी जल्दी से इन्वेलप पकड़कर कंफर्म कर लेती है कि ये उसी का इन्वेलप है ना। अब सभी बच्चे उसको लेकर बात करने लगते हैं, पर वो कह रही होती है कि मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मेरे लॉकर में रखा है। वैसे उसकी नजर आजिन पर पड़ती है जो दूर से ही क्रीपी स्माइल देते हुए बोल रही होती है कि कैसा लगा मेरा प्लान। ये देखते इसका तो दिमाग खराब होने लगता और सभी को आजिन की तरफ इशारा करके कहने लगती है कि इसने मुझे अपने प्लान में फंसाया है, तुम लोगों को आजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये क्या चीज है। वो बताने लगती है कि इसका आर्ट वाले सर के साथ कुछ चल रहा है। वैसे वहाँ पर सर और टीचर भी आ जाते और वो वाले टीचर भी आ जाते जिनके साथ आर्ट सर की शादी होने वाली थी। वो मैम तो सुनते साथ ही इसके मुंह पर आकर एक थप्पड़ लगाती है कि तुमने ये बात की तो की कैसे, जबकि आर्ट सर कहने लगते हैं कि तुमने क्या देखा और क्या सुना है। तो वो कहती है कि आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और लव को लेकर बात चल रही थी। ये सुनते ही सर कहते हैं कि फिर आजिन से पूछ लो कि वहाँ पर क्या बात हो रही थी। आजिन सबके सामने आकर कहती है कि वो तो मेरी और सर में काउंसलिंग को लेकर बात हो रही थी, सर ने मुझे लव केयर के बारे में बताया था। ये सुनते साथ ही अब सच सामने आ चुका था और बच्चे इस पर हंसने लग जाते हैं कि किस तरह के घटिया इल्जाम ये दूसरों पे लगा रही है। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम क्लास में क्या कर रही थी। तो वो यहाँ पर जुनसियो का नेम ले देती है कि उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। ये बात सुनकर जुनसियो कहता है कि मैं तो सारा टाइम क्लास मॉनिटर के साथ था, और क्लास मॉनिटर भी कहता है कि हाँ ये तो मेरे साथ था। अब यहाँ पर भी वो छोटी बन चुकी थी और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था चिल्लाने के अलावा। चीख चीख कर वहाँ से सर के साथ चली जाती है, पर उसके जाते जो बच्चों ने वीडियो बनाई थी उसी को जायो हर जगह पर पोस्ट कर देता और पोस्ट के साथ उसके डैड का नेम भी लिखा जाता है, जिससे उसके डैड की इमेज भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि इसको घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलती और ये चुप करके जल्दी घर जा रही होती है। वैसे ही सामने से आजिन उसे रोक लेती और कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग जल्दी मूवी में मर जाते हैं, पर यहाँ पर रियल लाइफ में तुम्हें बस मरना नहीं पड़ा। पर तुमने एक बात नोट की, तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया था और मेरी राइटिंग को देखा, पर बोर्ड वाली राइटिंग को पहचान नहीं पाई, वो भी तो मैंने लिखा था। और फिर वो ये भी बता देती है कि मैम के साथ मैंने क्या किया था। और मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूं, इसने मैम के साथ खुद से कुछ बुरा नहीं किया था, बल्कि मैम इसको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करती थी इसके माँ बाप ना होने की वजह से, इसलिए इसने मैम के साथ ऐसा किया ताकि कोई भी यहाँ पर उसे ऑर्फन होने की वजह से बुरा ट्रीट ना करे। अब यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि जिन लोगों से भी ये अपना रिवेंज ले लेती थी उन्हें एक्स का नेम ले दे देती थी, और जो लोग भी उसकी नजर में बुरे थे वो सब उसके लिए एक्स थे। इसी तरह सबसे पहले एक्स उसकी अपनी मॉमी होती है और अभी इसे भी क्रीपी स्माइल देते हुए हक करती है और गुड बाय करके भेजने लगती है। अब ऐसे ही अपनी मॉम से मिलने के लिए आते और उन्हें सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह मैं अपने सर से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आर्ट क्लास का काम नहीं ठीक से किया था और मेरे हाथ से होता भी नहीं है, आपके इतना मारने की वजह से हाथ से काम नहीं होता। मुझे लगा था कि सर मुझ पर तरस खा लेंगे या मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सर तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट निकले। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, यहाँ तक कि मुझे बताने भी लगे कि मुझे कहाँ पर जाना है। यहाँ तक कि वही वाला स्टिकी नोट अपनी मॉम को देते हुए कहती है कि क्या पता जहन्नुम में आपको ही इस काउंसलिंग की जरूरत हो, शायद अगली लाइफ में आप कुछ बेहतर बनकर पैदा हो जाएं, क्योंकि इस लाइफ में तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वैसे हमें थोड़ा पास में ले जाते हैं। 2007 में ये अपनी मॉम के साथ आई होती है, इसकी मॉमी से शॉप के अंदर भेजकर बोलती है कि 2 बॉटल्स लेकर आना अल्कोहल की। अब ये अपनी मॉम के लिए अंदर लेने के लिए चली जाते हैं, जहाँ पर शॉप की जो ऑनर होती है वो सोई होती है छुपके से 2 बॉटल्स लेकर। जैसे बाहर की तरफ आने लगती है तो ऑनर इसे पकड़ लेते हैं, पूछती है कि तुम मेरी बॉटल्स को चुराती हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। अब वो अपनी मॉम की तरफ देखते से पहले उसकी मॉम उसकी नजरों के सामने से छुप जाती है। यहाँ तक कि इसके डैड तो इसकी मॉम की डेथ पर बहुत ही ज्यादा फेक तरीके से रोते रहे थे ताकि उन पर सब लोगों को यकीन हो। और दूसरी तरफ हमें जुनसियो दिखा जाते हैं जिसके डैड की डेथ हो गई थी। वो तो काफी सैड होता है, पर उसकी मॉम बिल्कुल भी सैड नहीं नजर आ रही थी, जबकि शायद अपने हस्बैंड को मारने में हाथ उसी का था और साथ में आज इनके डैड का हाथ होता है। वो तो दूर
उसे देखकर खुश हो रहा होता है और वैसे ही आजिन के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। आजिन से कहता है कि तुमने अच्छे से रहना वरना मैं तुम्हें ऑर्फनेज में भेज दूंगा। अब वो चुप करके अपने डैड के साथ अंदर आ जाती है। अपनी न्यू मॉम को देखती है, वो भी इसे देखकर हाइप करती है पर आगे से कोई जवाब नहीं देती। वैसे ही ऊपर से अपने बेटे को आवाज देती है जो कोई और नहीं बल्कि जुनसियो होता है। आजिन के डैड उसे हेलो करते हैं पर वो तो सेम इसी तरह इनका आंसर नहीं देता। जुनसियो की मॉम आजिन के डैड को वहाँ से ले जाती। अब ये दोनों बच्चे पीछे रह जाते, दोनों एक दूसरे से हेलो हाई करते और अपना नेम बताते हैं। इसी से ये पता लगता है कि असल में ये दोनों दोस्त दिखाए गए थे बट ये दोस्त नहीं थे बल्कि ट्रैप ब्रदर सिस्टर थे। और यहाँ पर दोनों के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे होते और बाहर से आकर आजिन अपने डैड की बातें सुन लेती है जो इसको बेचकर इसकी वीडियोस बनाकर पैसे कमाने का सोच रहा होता है और यही बात वो अपनी वाइफ को बता रहा होता है। इसलिए वो उसे समझाता है कि इसे ऑर्फनेज नहीं भेजना, ये सोने की मुर्गी हमें बहुत फायदा देगी, बस थोड़ी अपने माँ पर है, गुस्सा नहीं दिलाना, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बातें सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अब वैसे हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। आजिन के डैड उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं उसे मिलने के लिए और स्कूल के अंदर से सियोंग बाहर आ रही होती है और साथ में अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि आप मेरे इंग्लिश के टीचर के साथ सो गई, अगर ये बात किसी को पता लग गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगी। वो गुस्से से बाहर तो आती है पर इस आदमी को इग्नोर करके जाने लगती है। पर जैसे ही वो कॉल पर आजिन का नेम लेता और कहने लगता है कि वो गुड लुक में बिल्कुल मुझ पर गई है, ये सुनते वहीं पर रुक जाते और उनसे आकर पूछने लगते हैं कि आजिन क्या आपकी बेटी है, तो कहता है कि हाँ। और वैसे इधर आजिन दिखाए जाते जिसको जायो ने एक नोटबुक ला कर दी थी जो सियोंग की लिखी हुई थी। उसने हर किसी के बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन लिखी थी जो किसी को किसी के बारे में नहीं पता थी। और वैसे उसे कॉल आती और पता लगता है कि उसके डैड उसको ढूंढ रहे हैं। वो जल्दी यहाँ स्कूल में पहुंचे, ये सुनते साथ ही फौरन से स्कूल की तरफ भागती है। जबकि जायो को भी उसके भाई का मैसेज आता है कि भाई कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, डैड मुझे मार रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो भी घर की तरफ भागता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।